रात काफ़ी हो गई थी। शिल्पा अपने दोनों बच्चों के साथ घर आई। दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे, लेकिन शिल्पा बस यही सोच में परेशान थी कि क्या है आखिर इस पेड़ के पीछे की गुत्थी। ये सोच सोचकर शिल्पा परेशान हुए जा रही थी। उसकी यह परेशानी उसकी माँ ने भांप ली। शिल्पा की माँ ने सब बच्चों के सामने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन बाद में जब बच्चे सो गए तो चुपचाप से शिल्पा की माँ शिल्पा के कमरे में गई। उसने देखा कि शिल्पा परेशान सी अपनी खिड़की के पास बैठी हुई कुछ सोच रही थी। उसकी माँ ने उससे कहा, क्या बात है बेटा, मैं देख रही हूँ जब से तुम लोग बाहर से आए हो तू कुछ परेशान सी है। मैंने बच्चों के सामने तुझसे कुछ कहा नहीं, लेकिन बता मुझे क्या बात है। शिल्पा ने अपनी माँ को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, माँ मैं बहुत परेशान हूँ। और पूरी कहानी उसने अपनी माँ को बता दी। शिल्पा की माँ ने जब ये बात सुनी तो उसे भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो उसने कहा, पर बेटा ऐसा क्या कर सकते हैं हम कैसे इस चीज़ का पता लगाएं। वानी बहुत छोटी है, कुछ बोल भी नहीं सकती, हम उससे भी इस बारे में नहीं पूछ सकते। तो शिल्पा ने कहा, हाँ माँ, यही बात सोचकर तो मैं परेशान हो रही हूँ कि आखिर हम इसका पता कैसे लगाएं, कैसे हम इस चीज़ को समझें। वानी एक छोटी सी बच्ची है, हम उसको डॉक्टर को भी नहीं दिखा सकते। उसकी आवाज़ के लिए तो हमने कई बार डॉक्टर को दिखाया और हर बार डॉक्टर का कहना यही था कि उसकी आवाज़ एक हादसे में गई है, तो ऐसे ही किसी हादसे में हो सकता है उसकी आवाज़ आ जाए। पर कब कब आएगा वो दिन। और ये सब चीज़ें, ये गुत्थी तो उलझती ही जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा माँ। तभी शिल्पा की माँ ने पूछा, अच्छा बेटा तूने वो नाम कौन से बताए थे जो नाम तूने पेड़ पे लिखे देखे। शिल्पा ने कहा, माला, बिरजू, यही नाम लिखे थे माँ। माला और बिरजू, ये नाम सुनकर शिल्पा की माँ एकदम स्तब्ध हो गई। तभी शिल्पा ने पूछा, क्या हुआ माँ, तुम तो ऐसे चौंक गई जैसे कि तुम ये माला और बिरजू इन्हें जानती हो। बताओ माँ, कौन है ये, हो सकता है कि इनके थ्रू हम पता लगा सकें कुछ। कौन है माँ, क्या तुम इन्हें जानती हो। उसकी माँ ने कहा, बेटा माला नाम तो किसी और का नहीं, तेरी बहन रागिनी का ही था। यह सुनकर शिल्पा एकदम हैरान हो गई और शिल्पा ने कहा, माँ कैसी बातें कर रही हो तुम। दीदी और मैं शुरू से साथ में ही रहे हैं, खेले हैं, कूदे बड़े, पर यह नाम तो मैंने कभी इस घर में नहीं सुना। कभी मुझे पता ही नहीं था कि कभी दीदी का एक और नाम था। तभी शिल्पा की माँ ने कहा, बेटा शिल्पा में और तुम में पूरे 5 साल का अंतर था। जब शिल्पा हुई तब उसकी दादी माँ, जब तू हुई तब तेरी बहन 5 साल की थी। तो जब रागिनी हुई थी तो रागिनी को शुरू से ही उसकी दादी माँ माला नाम से पुकारा करती थी। उन्हें माला नाम बहुत पसंद था। लेकिन जब तेरी बहन 5 साल की थी और तू हुई भी नहीं थी, तभी तेरी दादी माँ की मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद तेरे पिताजी ने सबको बोल दिया कि अब रागिनी को माला कोई नहीं कहेगा, क्योंकि यदि उसे कोई भी माला कहता तो उन्हें अपनी माँ जी की याद आ जाती। इसलिए वो नाम वहीं कहीं खो गया। उसके बाद कभी भी उसे माला नाम नहीं कहा गया। लेकिन एक बार माला छोटी थी और बस ऐसे ही मेरे मोबाइल में वीडियो देख रही थी। मुझे वीडियोस बनाने का बहुत शौक़ था। जब तेरी दीदी अपनी दादी के साथ खेला करती थी तो मैं इनके बहुत सारे वीडियो बनाया करती थी। एक बार रागिनी ने मोबाइल के एक वीडियो में देखा कि उसकी दादी माँ उसे खिला रही है और प्यार से माला माला कह के पुकार रही है। तब रागिनी ने मुझसे कहा, माँ ये माला मुझे दादी कह रही हैं, पर अब मुझे माला कोई क्यों नहीं बोलता। तब मैंने उसे सारी बात बता दी और उससे ये भी कहा कि अब तू भी इस नाम का कभी जिक्र मत करना, क्योंकि इस नाम को सुनकर तेरे पिताजी को तेरी दादी माँ की याद सताने लगती है। और बस तेरी बहन ने भी ठान लिया कि अब वो इस नाम का जिक्र नहीं करेगी। पर पता नहीं क्यों रागिनी को ये माला नाम बहुत पसंद था और बस ये बात कभी किसी के सामने आई ही नहीं। तो तू और तेरा भाई, इस बारे में कोई कभी कुछ नहीं जानता और रागिनी ने भी कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। तो पता नहीं है वही माला है या कोई और, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ की यह बात सुनकर शिल्पा और ज़्यादा परेशान हो गई। उसका सर दर्द के कारण फटने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह गुत्थी तो उलझने की जगह उलझती ही जा रही है, सुलझ ही नहीं रही है। परेशान शिल्पा ने अपने पति राजेश को फ़ोन लगाया। राजेश गहरी नींद में सो चुका था, इसलिए राजेश ने फ़ोन नहीं उठाया। आगे की कहानी जानने के लिए देखते रहिए हमारी कहानी नीम का पेड़। थैंक यू।